हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? वेलकम टू द नंदिनीज लाइफ। और ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था शायद। मिट्टू उठ गई थी, मैं नहा के आ चुकी थी। और मिट्टू मुझसे मैं उनको दूध देने वाली थी, पर मिट्टू पूछ रही थी आप क्या बना रही हो आज। तो मैं उसकी फेवरेट चीज़ बना रही थी आज सोयाबीन की बड़ी। उसको सोया चंक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया था, यहाँ पे 2 गिलास, और 1 गिलास के करीब मैंने ये सोया चंक्स लिए थे। और वो बहुत खुश हो रही थी। जब तक मैं इनको दूध दूंगी तो वो बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बॉयल होने में। मतलब 2-4 मिनट में जैसे पानी गर्म होता है फिर उसको बंद कर दो, इतने में ही स्टीम हो जाते हैं वो अच्छे से। और मैं 2 छोटे छोटे आलू भी लिए थे, वो थोड़ा ग्रेवी में हेल्प करते हैं उसको बनने में। तो मैंने ये थोड़ा पतले काट के डाल दिए थे कि वो उसके साथ ही हो जाएंगे स्टीम होने में। अगर थोड़े बहुत रह भी जाते हैं तो मैं सब्जी बनते हुए उनको काट देती हूँ, तो वो अपने आप बाद में अच्छे से उबल जाते हैं। तो ये मैंने सोया चंक्स ऐसे रख दिए थे, और मैंने इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल दिया था। ठीक रहता है डालते हुए, फीके फीके से नहीं लगते हैं। और ये मैं दूध में से मलाई साइड में से हटा रही थी, वो निकाल के फिर मैं बच्चों को दूध देने के लिए रेडी कर रही थी। रूडी अभी उठ के नहीं आया था। और मलाई निकाल के फिर छान के इनको गुनगुना करके मैं दूध दूंगी। दूध रख दिया था मैंने गैस पे। बाकी की भी प्रिपरेशन मैं कर रही थी यहाँ पे, कि जो भी मतलब प्याज टमाटर वगैरह मेरे को उसमें डालने थे सब्जी में, वो मैं निकाल के रख रही थी। और ये मिट्टू रूडी को ले आई थी, क्योंकि वो उठ गया था और वो रोज़ की तरह फिर खड़ा हो गया था। ऐसे ही वो डेली आ जाता है मम्मी की गोदी के लिए। मिट्टू की भी यही आदत है, बस ये अब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो बड़े हो जाते हैं तो सुसु पट्टी पहले लगती है, उसके बाद मिलते हैं। लेकिन रूडी सीधा मुझसे मिलने आता है, क्योंकि अभी वो छोटा है, इस वजह से। अब वो कुछ देर उसको लेना पड़ेगा, फिर वो मैं उसको बिठा देती हूँ, तो वो उसको लगता है कि हाँ मम्मी के साथ ही हूँ। और आज मिट्टू कई दिन से कह रही थी मुझे कप में दूध पीना है, कप में पीना है, लेकिन मैं गिलास में डाल देती थी, मुझे ध्यान नहीं रहता था। ग्लास मुझे हल्के लगते हैं, कप इतने भारी होते हैं, पता नहीं क्यों बच्चों को कप पसंद होते हैं, कप में दे दो। अब दोनों कप में पी रहे हैं, लेकिन मिट्टू की देखा देखी रूडी भी पी रहा था और कह रहा था कप बहुत भारी है, लेकिन पीना उसमें ही था, क्या कर सकते हैं। ये मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्च ले ली थी। अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया था, और बाकी हरी मिर्च वगैरह वो मैंने काट ली थी। ये थोड़ा सा दूध बच गया था, तो मैंने सोचा इसका पनीर ही बना लूँ। और ये भी हो गया था, मैं इसको बस छान के रख दूँगी, कुछ बना लूँगी। नहीं तो रूडी इसको ऐसे ही खा लेगा, उसको ऐसे ही बहुत पसंद है नमक डाल के या चाट मसाला डाल के। ये मैंने सब कुछ काट लिया था, काफ़ी महीन काटा था मैंने। और ये अदरक लहसुन कूट लिया था जितना महीन पॉसिबल हो सकता था। ये सोया चंक्स हो गए थे, मैं इनका पानी निकाल रही थी अच्छे से, कटोरी से दबा रही थी, क्योंकि गरम गरम तो पकड़े जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाता है, पानी उसमें चलनी से निकल जाता है उसका। ये मैंने तेल डाल लिया था। तेल मैं नॉर्मली डालती हूँ, ना बहुत ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये ऐसे फैला हुआ देखने में ज़्यादा लगता है, पर ये इतना होता नहीं है। और ये मैंने जीरा डाल दिया था, इसमें जीरा हो गया था। फिर ये मैंने अदरक लहसुन डाला था। इसको धीमी आंच पे ही भूनना चाहिए, नहीं तो जल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो धीमे धीमे ये हो रहा था, मैंने एक बार चला दिया था इसको धीमे धीमे। और फिर प्याज डाल के अच्छे से मैंने प्याज को भी भून लिया था। काफ़ी महीन करने की कोशिश की थी, पीसा नहीं था। मुझे पिसी हुई इसमें इतनी अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली मेरा वो जो प्याज काटने वाला कटर होता है ना, वो भी ख़राब हो गया है, और मैं उसको लेके नहीं आई हूँ। सोच रही हूँ वही होता है ना कि तब ले आएंगे करके, तो वो भी नहीं लेके आई मैं। तो बस इसी तरह से, वरना उससे अच्छा हो जाता है, कटा हुआ भी रहता है और पिसा हुआ जैसा भी रहता है, तो वो सही लगता है मेरे को। तो ये प्याज भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाली थी, आधा चम्मच, छोटी वाली जो होती है। और मैंने हरी मिर्च 3 ली थी, लेकिन 2 ही डाली। फिर मुझे लगा कि बच्चे खाएंगे तो फिर कम ही डालो, बच्चों का रहता है ना। फिर ये हरी मिर्च भी हो गई थी, तो मैंने टमाटर इनको डाल दिया था। आज काफ़ी महीन काटने की कोशिश की थी, जितना पॉसिबल हो सके उतना। और अब मैं इसमें नमक डाल के इसको स्टीम होने रख दूँगी, ताकि वो थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं। नमक मैंने आधा चम्मच डाला था, क्योंकि थोड़ा सा इसको बॉयल होते हुए भी डाला था, तो इसीलिए मैंने कुछ कम ही डाला था। क्योंकि बाद में फिर सब्जी के हिसाब से देख लो कम ज़्यादा लग रहा है,
और ये हो गए थे टमाटर। अब मैं इसमें मसाले डाल रही थी। लाल मिर्च डाली थी आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया डाला था मैंने, छोटी वाली चम्मच जैसे टीस्पून या फिर जो मसालदानी के साथ आती है वो। और ये 1.5 चम्मच के करीब मैंने किचन किंग मसाला डाला था। आप इसमें चिकन मसाला भी डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि इसका सोयाबीन का जो मतलब खाने का मतलब कहते हैं जो लोग चिकन खाते हैं उन लोगों का कि ऐसा ही लगता है खाने में। मैंने तो खाया नहीं तो मुझे पता नहीं है, पर अच्छा लगता है उसका टेस्ट चिकन मसाले का, तो आप उसे भी डाल सकते हो। ये मैंने आलू भी डाल दिए थे इसमें, मसाला भून के 1 मिनट भून लिए थे अच्छे से। और कोई आलू थोड़ा सा और टाइट था, लेकिन मैंने उसको चम्मच से काट दिया था और ये ऑलमोस्ट हो गए थे। वैसे तो फोड़ दिए थे मैंने, छोटे छोटे कटे हुए थे तो फोड़ने में थोड़ा सा फिसल रहे थे, अदरवाइज़ काफ़ी बॉयल हो चुके थे और ये मिक्स हो गए थे। तो मैं इसमें सोया चंक्स डालने वाली थी। डाल के मैंने इसको 2-3 मिनट फ्राई कर दिया था अच्छे से, ताकि ये भी भुन जाएं थोड़े बहुत। और उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला था। 1 गिलास पानी काफ़ी था मेरे लिए, क्योंकि जब आपको सब्ज़ी ज़्यादा बनानी हो मतलब थोड़ा सा आप और पानी ऐड कर सकते हो उसमें, लेकिन मैंने थोड़ा सा थिक ही रखी थी। ये भी पानी डाला था, ये बाद में इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा सोया चंक्स में ही, तो ये और ड्राई हो जाएगी सब्ज़ी बनने के बाद। और ये देखिए काफ़ी हद तक इसने एब्जॉर्ब कर लिया है पानी, और अभी गर्म है इसलिए ये लग रहा है ठंडी हो जाएगी तो ये और कम लगेगा। और ये ऑलमोस्ट डन हो गई थी। मैंने गैस भी बंद मतलब अभी सिम कर रखी थी, बंद ही कर दी थी। और ये मेरा खाना बन गया है। बीच में मिट्टू की क्लास थी तो रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये रूडी, इसको भी क्लास लेने का मन करता है तो ये मिट्टू की तरह उसकी ही शर्ट पहन लेता है, उसका आई कार्ड पहन लेता है जो उसका क्लास 1 का आई कार्ड था, और कैप लगा के फ़ोन लेके रेडी रहता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं उससे पूछ रही थी क्या कर रहे हो, तो कह रहा मैं क्लास ले रहा हूँ मम्मी। और फिर उसने मुझे देख के फ़ोन वापस कर दिया। और उसके बाद 2 बच्चे नहा धो लिए थे, बीच में और भी काम था वो किया था। फिर कपड़े हो गए थे तो मैं छत पे कपड़े डालने जा रही थी और बच्चे यहाँ खेल रहे थे। अब उसके बाद भी ये काफ़ी शाम हो गई, शाम को 4 बजे का टाइम है। मैं शाम की चाय बना रही थी अपने पीने के लिए, और चाय लेके मैं बैठी थी बाहर। मिट्टू का जो थोड़ा बहुत होमवर्क रह गया था तो वो कर रही थी। वैसे उसने दिन में कर लिया था, लेकिन एक उसने छोड़ दिया था तो मैं वो करवा रही थी। और वो मुझसे वाक युद्ध कर रही थी, कह रही थी आप करोगे तो ही करूँगी मैं। तो मैं कह रही थी मैं आपको होमवर्क क्यों करूँ, आप मेरा करते हो क्या। कह रही नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बोल रही थी साफ साफ लिखना, तो कह रही थी नहीं साफ नहीं लिखूँगी, गंदा लिखूँगी, जल्दी हो जाएगा। मतलब वो बहुत वाक युद्ध चल रहा था उसका और मेरा यहाँ पे, और गर्मी बहुत हो रही थी। और रूडी अपनी बदमाशी दे रहा था, उसने थोड़ा बहुत जो पढ़ना था वो पढ़ चुका था पहले ही, तो वो खेल रहा था इधर उधर। और इसने पेंसिल्स लगा रखी हैं, आपको दिख रही होंगी चारपाई पे। यहाँ कह रहा था ये ट्री हैं रोड पे मम्मी, ये ट्री लगाए हैं मैंने। तो सारी कलर पेंसिल्स थी वो उसने यहाँ लगा दी थी। और वो मिट्टू लिख नहीं रही थी, लेकिन मुझसे बहुत बहस कर रही थी, मुझे नहीं करना, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। मैं कह रही थी नहीं सही से करोगी, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं उसको डरा रही थी, मैंने कहा अगर सही से नहीं लिखोगी तो मैं मैम को फ़ोन कर दूँगी कि भाई देखो ये नहीं कर रही है। कभी कभी होता है ना बच्चों का मन नहीं करता, वो उसको जितना करना था वो कर लिया वो था। एक्चुअली वो कह रही थी मुझे पेपा पिग देखना है, तो मैं कह रही थी पहले इसको डन करो फिर देखना। वो लैपटॉप पे ही देखने के लिए बोल रही थी। और आज थोड़ा वाईफाई भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, नहीं चल रहा था, तो वो देख तो नहीं पाई थी, बस गुस्सा हो रही थी मेरे से बहुत ज़्यादा। और मैं बाद में फिर कपड़े ले आई थी छत पे से, हो गए थे तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है पूरा दिन घर के कामों में, बच्चों के साथ में। और शाम हो गई है तो बाइक वगैरह कुछ ज़्यादा चलेंगी, आपको शौक ज़्यादा ही आ जाएगा। और मिट्टू भी टीवी अंदर चला रही है तो बहुत तेज टीवी का आवाज़ हो रही है उसकी। और रूडी हमेशा की तरह मम्मी के साथ बैठा हुआ है। और मैं यहाँ पे बस यही कहना चाह रही थी कि अगर आपके मेरे वीडियो में कोई भी वर्ड अगर मेरा थोड़ा बहुत अजीब लगा हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। वो कुछ कहावत है ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ना हर 5 कोस पे पानी और बोली बदल जाता है। तो बस ऐसा ही है कि हम अलग अलग जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे बात करने का तरीका, शब्द अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई भी वर्ड आपको गलत मतलब अजीब सा या गलत जो भी लगे आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता और हम डेली में वही सब बोलते रहते हैं। और
बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। लेकिन नई जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ बोला नहीं जाता तो लोगों को लगता है, अगर आपको भी ऐसा लगे तो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि ये यहाँ की लैंग्वेज है और मैं इसी तरह से बात करती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं कोई भी ऐसा वर्ड ना बोलूँ जो अजीब सा हो। और बाकी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।